यह नाग जैसे ही घर में घुसता है वैसे ही उस घर का मालिक सामने आते हुए दिखता है, जिससे वह नाग तुरंत एक माला में बदल जाता है। जब मालिक उस माला को जमीन पर देखता है तब वह नौकर को बुलाकर उसे ले जाने को कहता है। तब नौकर माला को उठाकर बच्चे के झूले के ऊपर लगा देता है। इसके बाद वह नाग अपने असली रूप में आ जाता है और जैसे ही बच्चे को डसने वाला होता है तभी उसकी नजर बच्चे के हाथ में बंधे चीलराज के पंख पर पड़ती है, जिससे वह नाग वापस माला में बदल जाता है। तभी वहाँ दादी माँ आती है और देखती है कि बच्चे के हाथ का पंख बहुत पुराना है, इसलिए उन्होंने उस पंख को निकालकर फेंक देती है और उसे एक सोने का कंगन पहना देती है। अब नाग कुछ कर पाता इससे पहले ही उस नाग का स्वामी जी को आभास हो जाता है, इसलिए वह तुरंत वहाँ पहुँच जाते हैं। स्वामी देखते हैं कि बच्चे के हाथ का पंख गायब था, जिससे वह चिल्लाकर घर के सभी लोगों को वहाँ बुला लेते हैं। लेकिन दादी माँ डर से एक शब्द भी नहीं बोल पाई, लेकिन सौभाग्य से एक औरत को वह पंख मिल जाता है। अब जैसे ही उस पंख को बच्चे को बांधती है वैसे ही झूले पर लगी माला मुरझा जाती है, इसलिए आदमी ने गुस्से में मुरझाई हुई उस माला को निकालकर जमीन पर फेंक देता है, जिससे वह नाग अपने असली रूप में आ जाता है। उसे पता था कि स्वामी मौजूद है, इसीलिए नाग ने वहाँ से जाना ही सही समझा। यह लड़का जैसे ही सगाई की अंगूठी लड़की को पहनाने जा रहा था तभी अचानक बहुत सारे नाग वहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। दरअसल वह सांप उस लड़के को बताना चाहते थे कि वह इंसान नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग है। तभी एक दुष्ट आदमी सांपों को मारने के लिए जैसे ही बंदूक उठाता है वैसे ही वह लड़का अपने पिता को रोक देता है और कहता है सांप को मारना महापाप होता है। इधर महल में कैद नाग कन्या अपनी माँ के बारे में सोचकर रो रही थी कि तभी एक नाग महल में आता है और नाग कन्या की ओर चला जाता है और एक रस्सी का रूप ले लेता है, जिसे पकड़कर वह नाग कन्या तुरंत महल से भाग निकलती है। लेकिन मुसीबत अभी टली नहीं थी, तभी नाग कन्या के सामने एक अघोरिन आ जाती है जो अपनी शक्ति से नाग कन्या को बेहोश कर देती है, जिससे वहाँ कई सारे सांप नाग कन्या को बचाने वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी शक्ति से नाग कन्या को सही कर देते हैं, जिससे वह होश में आ जाती है। इसके बाद नाग कन्या अपना विशाल रूप रख लेती है, जिसे देखकर अघोरिन वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। तब सांप नाग कन्या को गरुण राज के मंदिर में लेकर जाते हैं, जहाँ उसे बताते हैं कि उसकी माँ को पुनः जीवित करने के लिए गरुण राज के गले में पड़ी माला को लाना होगा। यह दुष्ट औरतें अघोरी को पुनः जीवित करने के लिए उसकी कब्र खोद रही थी। तभी अचानक वहाँ कई नाग आ जाते हैं। नाग को देखकर वह लोग बहुत डर जाते हैं। तभी महिला एक जादुई पोटली निकालती है और भस्म निकालकर नागों के ऊपर डाल देती है, जिससे वे नाग तुरंत गायब हो जाते हैं। इसके बाद फिर से दोनों अघोरी की कब्र को खोदने लगती है, लेकिन खुदाई करते वक्त उन्हें एक लड़की देख लेती है और उन्हें कब्र खोदने से रोकने लगती है। लेकिन वह दुष्ट औरतें उस लड़की को पकड़कर एक झोपड़ी के अंदर बंद कर देती हैं और उस झोपड़ी में आग लगा देती है। लेकिन सौभाग्य से उसका प्रेमी वहाँ आ जाता है और लड़की को सुरक्षित बचा लेता है। इधर जब तक महिला अघोरी को कब्र से आजाद करके उसे पुनः जीवित कर देती है, जिसके बाद दोनों लोग नागदेव के गांव पहुंच जाते हैं। यह गांव पीढ़ियों से अनगिनत नागों द्वारा संरक्षित था। तब नाग उन्हें तुरंत रोक देता है और उन्हें वहां से तुरंत चले जाने की चेतावनी देता है, लेकिन अघोरी उसकी बात नहीं मानता और जैसे ही आगे बढ़ता है वैसे ही प्रवेश द्वार पर आग लग जाती है। तब अघोरी अपनी जादुई छड़ी निकालता है और प्रवेश द्वार पर लगी आग को गायब कर देता है। अघोरी की मुसीबत टली ही नहीं थी कि तभी वहाँ नागों का एक झुंड आ जाता है और अघोरी को अंदर जाने से रोक देता है, लेकिन अघोरी उन्हें भी अपनी छड़ी से एक ही झटके में गायब कर देता है। अब तक आपने देखा नाग कन्या के सामने एक अघोरिन आ जाती है जो अपनी शक्ति से नाग कन्या को बेहोश कर देती है, जिससे वहाँ बहुत सारे सांप नाग कन्या को बचाने वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी शक्ति से नाग कन्या को ठीक कर देते हैं।